हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज कैसे हो सब आप? तो ये वीडियो हमारी काफ़ी दिन में आई है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और ये वीडियो जो है हमारी ये हो जाती है पशुपालन की, और 7 नंबर की वीडियो हो जाती है ये। और एजीटी के जो 3446 पद हैं और उनके लिए जो आपका पशुपालन है 5 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें कि हम इस वीडियो में जो बात करेंगे आपके जो 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन आपको कराएंगे। और इस वीडियो में जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो राजस्थान के होंगे, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर भेड़ और ये जो होती हैं राजस्थान में पाई जाती हैं, भेड़ हो जाए ऊँट हो जाए, तो ये इस प्रकार के। तो यहाँ पर जो है वीडियो शुरू इसे करने वाले हैं और ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाएगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी ज़रूर कर देंगे। तो हम देर न करते हुए वीडियो बढ़ाते हैं आगे अपनी। तो पहले हम प्रश्न नंबर जो है आपके 1 प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न जो आपका किस तरह से जो है पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से यहाँ पर सही सुमेलित बताना है। तो यहाँ पर बताना है आपका जो बकरी का मांस होता है उसे मटन बोला जाता है, भेड़ के मांस को चेवन बोला जाता है, या मुर्गी के मांस को पार्क बोला जाता है, या गाय के मांस को बीफ बोला जाता है। तो यहाँ से सही आंसर आपको बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर सही? तो यहाँ पर जो है आपका जो गाय का मांस है उसे जो है आपका बीफ बोला जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जहाँ हमें जो है एक्सप्लेन करना होगा हम वहाँ पर करते रहेंगे। जैसे कि जो आपका भेड़ का मांस जो होता है, भेड़ के मांस को बोला जाता है आपका मटन। तो भेड़ के मांस को मटन बोला जाता है। और बकरी के मांस को जो बोला जाता है वो चेवन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चेवन बोला जाता है बकरी के मांस को। और जो मुर्गी के मांस को बोला जाता है उसे चिकन बोला जाता है। क्या? चिकन बोला जाता है। और जो ये पार्क जो बोला जाता है, पार्क किसके मांस को बोला जाता है? तो सूअर के, जो सूअर का मांस होता है उसे जो है पार्क बोला जाता है। तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर पूछा जाता है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाता है? चौथा ऑप्शन हो जाएगा, गाय के मांस को जो है बीफ बोला जाता है। तो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 है आपका कि जब एक मादा बछड़ी एक नर बछड़े के साथ जन्म लेती है तो बांझ मादा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बताना है आपको जो आपकी बांझ मादा होती है उसको क्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? जल्दी आप बताएंगे। तो पहला ऑप्शन है इम्पोर्टेनेंशियन जो काइंडेंड, या फ्री मार्टिन्स, या रिंगन्स, या जो ब्लाइट हीपर बीमारी। तो क्या बोला जाता है उसे? तो उसे बोला जाता है फ्री मार्टिन्स बोला जाता है। तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा आपका दूसरे का। आगे बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि माँ से बछड़े को अलग रखकर पालना क्या कहलाता है? जब माँ से जो है बछड़े को अलग जो है पाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो बीनिंग बोला जाता है, या सकलिंग बोला जाता है, या नकलिंग बोला जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है नकलिंग। नकलिंग किसे बोलते हैं? तो माँ से बछड़े को अलग कर कर पालना। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका संतति के उत्पादन के आधार पर सांड की श्रेष्ठता का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर पूछा गया है संतति के उत्पादन के आधार पर सांड की सर्वश्रेष्ठता का आकलन किसके द्वारा करेंगे? तो दुग्ध अभिलेख के द्वारा करेंगे, या वंशावली अभिलेखों के द्वारा, या जो सांड सूचकांक है, जो सूचकांक है उसके द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा चौथे का ऑप्शन? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सांड सूचकांक के द्वारा ही हम जो है उसकी जो सांड की श्रेष्ठता और आकलन जो है हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा आपका सही। पांचवा क्वेश्चन है जो आपका प्रीमूलर जो तीर्थ की संख्या होती है,
जो आपके जो प्रीमोलर तीर्थ होते हैं मतलब दांत होते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो 4 जोड़ी होती है, 6 जोड़ी होती है, 7 जोड़ी या 3 जोड़ी। तो कितनी होती है उनकी संख्या। तो उनकी संख्या जो होती है आपकी 6 जोड़ी होती है। क्या 6 जोड़ी। तो 5वें का आंसर दूसरा हो जाएगा आपका सही। और आगे बात करें हम तो छठा क्वेश्चन है आपका कि 20वीं जो पशु जनगणना है 2019 के अनुसार राजस्थान में ऊँटों की संख्या। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपका राजस्थान से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर ऊँटों की संख्या पूछी गई है। तो ऊँटों की संख्या क्या हो जाएगी। तो कितनी थी आपकी। तो यहाँ पर 2.13 लाख जो है आपके ऊँटों की संख्या थी, जो कि आपकी 20वीं पशु जनगणना 2019 के अकॉर्डिंग। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि चारे में फाइबर की मात्रा पाई जाती है। जो चारा होता है, चारे की जो फाइबर मात्रा होती है वो कितनी प्रतिशत पाई जाती है। तो 18% से अधिक पाई जाती है। वैसे तो 21% पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा क्योंकि 18% से अधिक पाई जाती है। तो 7वें का आंसर चौथा हो जाता है आपका सही। आगे बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है कि उत्तम पशु चयन की सही विधि क्या है। तो उत्तम पशु चयन की सही विधि तो पशुओं को देखकर पहचाना जा सकता है, या उसके उत्पादन को देखकर, या पशु की गणना तालिका के द्वारा, या संतति परीक्षण द्वारा। तो यहाँ पर उत्तम पशु की जो आपको सही विधि बतानी है कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है जो पशु की जो आपकी गुणांक जो तालिका होती है उसके द्वारा उसे पहचाना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे उत्तम विधि यही रहती है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर आपका 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन है आपका कि गुणांक तालिका विधि में जो 50 से 75 अंक जो पशु को रखा जाता है वो साधारण होता है, उत्तम होता है, या सर्वोत्तम होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो वो कैसा होता है। तो वो आपका होता है उत्तम। तो उत्तम जो है उसे श्रेणी में रखा जाता है, या उत्तम जो है जो गुणांक तालिका होती है उसमें रखा जाता है, जो 50 से 75 अंक वाले पशु होते हैं। तो ऑप्शन 2 हो जाता है सही 9वें का आपका। 10वां क्वेश्चन की बात करें तो 10वां क्वेश्चन है आपका जो ग्रूमिंग होता है। तो ग्रूमिंग जो होता है त्वचा को साफ करने के लिए, या दूध निकालने के लिए, या पशु का चयन करने के लिए, पशु को गिराने के लिए जो आपका ग्रूमिंग का प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है। तो वो करते हैं आपका त्वचा को साफ करने के लिए। त्वचा को साफ करने के लिए ग्रूमिंग का प्रयोग किया जाता है। अब जो आपका ग्रूमिंग होता है इसका प्रयोग जो है त्वचा को साफ करने की क्यों ही किया जाता है, क्योंकि जो पशु होते हैं उनके जो रक्त संचार है उसमें वृद्धि करने के लिए जो है करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा 10वें का आपका सही। 11वां है कि जसवंत पशु मेला आपका कहाँ आयोजित है। तो ये आपका राजस्थान से हो जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, वैसे आपका भरतपुर हो जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट। इसमें पूछा गया है कि गर्भित भेड़ की जो अतिरिक्त आहार देना जो है क्या कहलाता है। जो आपका गर्भित भेड़ होती है उसको जो अतिरिक्त आहार देते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसे डोकिंग बोला जाता है, फ्लोसिंग बोला जाता है, या स्टफिंग अप बोला जाता है, या डिस्कविंग बोला जाता है। तो उसे क्या बोला जाता है। तो उसे बोला जाता है जो फर्स्ट सिंगिंग बोला जाता है। क्या फर्स्ट सिंगिंग बोला जाता है गर्भित भेड़ को अतिरिक्त आहार देना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और आपका बात करें आगे प्रश्न नंबर 13 की। तो 13 है पशुओं की आयु ज्ञात करने के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पशुओं की आयु ज्ञात करने के लिए जो सबसे उत्तम विधि है, मतलब सबसे प्रचलित या उत्तम विधि है वो कौन सी है। तो शारीरिक दशाओं को देखकर, खुर देखकर, सींग देखकर, या दांतों को देखकर। तो किसके द्वारा किया जाता है। तो सबसे उत्तम विधि कौन सी हो जाएगी पशुओं की अगर आयु ज्ञात करनी है तो कौन सी हो जाती है। वो हो जाएगी दांतों को देखकर। किसको, तीर्थ या दांतों को देखकर जो है जो आयु ज्ञात कर ली जाती है और सबसे उत्तम विधि होती है ये। तो 13 का ऑप्शन चौथा हो जाता है। आगे बात करें 14 प्रश्न की। 14 है कि पशुओं में जो सींग पर छल्ला जो है किस आयु में निकलता है।
तो किस आयु में निकलता है पशु में जो सींगों में छलना निकलता है, तो वो निकलता है आपका 3 वर्ष की आयु में। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। 15 की बात करें, भारत में राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर आपका जो राजस्थान में है आपका दूसरा हो जाएगा। अगर आपसे उत्तर प्रदेश पूछ लिया जाए तो ये उत्तर जो यूपी है आपका प्रथम स्थान यूपी का हो जाता है दुग्ध उत्पादन में। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन 15 का सही है। आगे बात करें 16 क्वेश्चन। 16 की 20वीं पशुगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में जो है आपका सबसे अधिक जो पशुधन पाए जाते हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं, पूछा गया है आपसे 20वीं जो पशुगणना के अनुसार। तो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। 17 क्वेश्चन की बात करें तो 17 क्वेश्चन है कि जुताई करने हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो जुताई करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपका करहट या कल्पा या पाटा, तो इनमें से आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देसी हल का प्रयोग करते हैं जुताई करने के लिए। आगे बात करते हैं 18 प्रश्न। 18 की क्यारियाँ बनाने के लिए उपयुक्त उपकरण कौन सा हो जाता है, तो क्यारियाँ बनाने के लिए उपयुक्त उपकरण तो रिज मेकर यंत्र हो जाता है, या कल्पा हो जाता है, या करहा हो जाता है, या नायला हो जाता है। तो कौन सा हो जाता है क्यारी बनाने के लिए, तो रिज मेकर यंत्र का प्रयोग क्यारियाँ बनाने के लिए किया जाता है। तो 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में पशु गणना किस जिले द्वारा कराई जाती है, तो किस जिले के द्वारा कराई जाती है, तो अजमेर के द्वारा जो है जो पशुओं की जनगणना है ये कराई जाती है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाता है। आगे बात करें 20 क्वेश्चन। 20 है, यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र पूछा गया है राजस्थान का, तो क्या हो जाता है भौगोलिक क्षेत्र, तो ये आपका 3,42,200 जो है 39 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करें तो 21 क्वेश्चन आपका कि 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार जो कुक्कुट्स मतलब मुर्गी पालन जो है उनमें राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान रहा है, तो कौन सा स्थान रहा है, तो इसमें हो जाता है 17वां स्थान। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाता है 21 का। और 22 की बात करें तो 19वीं पशु जनगणना के अनुसार पूछा गया है यहाँ पर राजस्थान का जो कुल पशुधन है वो कितना है, तो कितना हो जाता है, तो 512.5 मिलियन जो है हो जाता है। तो ए ऑप्शन हो जाता है 21 का, सॉरी 22 का। और 23 क्वेश्चन की बात करें जो डाउन कवर का उपयुक्त समय है, जो आपका डाउन कवर होता है उसका उपयुक्त समय क्या होता है, तो उसका उपयुक्त समय जो होता है ब्याने के 1 माह पूर्व, ब्याने के 15 दिन पूर्व, या 1 माह बाद, या 15 दिन बाद। तो कब रहता है, तो उसका रहता है ब्याने के 15 दिन पूर्व। तो ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका 23 क्वेश्चन का। 24 की बात करते हैं। गाय भैंस का उत्पादन किस ब्यात काल में स्थित रहता है, तो यहाँ पर बताया गया है जो आपकी गाय और भैंस हैं उनका जो उत्पादन जो है किस ब्यात काल में स्थित रहता है, तो आपका तीसरे और 5वें ब्यात में जो है आपका जो उनके दूध को मान लो तो स्थित रहता है। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर 24 का सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन आपका गाय भैंस भेड़ बकरी में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, तो 32 होती है आपकी, गाय हो या भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, सबके दांतों में। आगे बात करें 26 की। कंधे के अग्रिम बिंदु से जो अपला स्थित बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जो कंधे के अग्रिम बिंदु से लेकर जो अपला स्थित बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है आपका लंबाई बोला जाता है। ऑप्शन ए हो जाता है यहाँ पर सही। 27 क्वेश्चन है आपका कि पशुओं के कर्तन दांत का प्रथम स्थायी जोड़ा कब निकलता है, जो आपके पशुओं में जो कर्तन दांत होता है जो उसका प्रथम स्थायी जोड़ा होता है वो कब निकलता है, तो वो कब निकलता है आपका, तो 2 से 2.5 वर्ष की जो है जब उम्र हो जाती है तो उसका निकलता है आपका कर्तन दांत। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर सही। 28 क्वेश्चन है कि नर पशु का
जो प्रमुख प्रजनन अंग है वो कौन सा हो जाता है। तो नर पशु का जो प्रमुख प्रजनन अंग है वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो वो हो जाता है आपका वृषण। क्या हो जाता है, वृषण जो होता है ये प्रमुख प्रजनन अंग हो जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आगे बात करें 29 क्वेश्चन। 29 है कि गाय की गर्भकाल अवधि होती है। तो गाय की यहाँ पर जो आपकी गर्भकाल अवधि है वो कितनी होती है, तो गाय की जो होती है आपकी कितनी होती है, तो 280 दिन होती है गाय की गर्भकाल अवधि। और जो आपकी 310 होती है वो किसकी होती है, तो वो भैंस की होती है। और जो 145 से लेकर 150 तक जो रहती है, 145 से 150 तक किसकी, भेड़ और बकरी की रहती है, किसकी, बकरी की। और 490 ऊँट की। तो ये हो जाती है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 29 का। आगे बात करें 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन है कि दो मध्यकालों के मध्य शारीरिक क्रियात्मक घटनाओं को क्या कहते हैं। जो आपके दो मध्यकाल होते हैं उनके मध्य में जो शारीरिक क्रियात्मक घटनाएं होती हैं उन्हें मध्यकाल बोला जाता है। मध्यचक्र या यौवनारंभ या आपका गर्भकाल, तो क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है मध्यचक्र। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा यहाँ पर। 31 की बात करें, समूह में मध्य में आए पशुओं को पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। तो बुल का या केपेन का या टीजर बुल का या इनमें से किसी का नहीं। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो टीजर बुल का प्रयोग किया जाता है मध्य में आए पशु की पहचान करने के लिए। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 31 का। 32 की बात करें, मध्यकाल की पहचान का मुख्य लक्षण है। तो मध्यकाल की जो पहचान का मुख्य लक्षण है वो क्या है, मादा का बेचैन एवं उत्तेजन होना, दुग्ध का जो है आपका उत्पादन घटना, आँखों में विशेष चमक होना या उपरोक्त सभी। तो मादा काल की पहचान क्या हो जाती है, तो आपकी ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे क्योंकि मादा का बेचैन और उत्तेजित होना हो जाएगा, दुग्ध में जो आपका उत्पादन है वो कम हो जाएगा, घट जाएगा, आँखों में विशेष जो है चमक होगी। तो इस कारण जो है मध्यकाल के जो है ये लक्षण होते हैं। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा 32 का। 33 क्वेश्चन की बात करें तो पशु गाय भैंस की आयु ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र क्या होता है जल्दी आप बताएंगे, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो पशु की आयु मतलब वर्ष में, सींग पर छल्ले की संख्या और +2। तो ये पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके द्वारा जो पशुओं की जो आपके आयु ज्ञात की जाती है इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। आगे बात करते हैं 34 क्वेश्चन। पशु का शारीरिक भार ज्ञात करने के लिए जो है शेफर सूत्र बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो शेफर सूत्र कौन सा हो जाता है आपका, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो पशु का जो शारीरिक भार पौंड में और लंबाई इंच में ली जाती है, सीने का घेरा भी इंच में और स्क्वायर कर दिया जाता है जिसमें आपका बटे में 300 लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है पशु की जो है बाहर का आयु निकाल सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका 34 क्वेश्चन का। 35 की बात करें तो 35 है कि पशु के ब्याने के तुरंत पश्चात जो प्राप्त शराबत को कहा जाता है। जो पशु के जब पशु ब्याह लिया जाता है उसके बाद जो तुरंत जो प्राप्त शराबत होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है आपका खीस बोला जाता है। क्या, खीस। तो 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 क्वेश्चन की बात करें तो 36 क्वेश्चन है कि केंद्रीय पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य जो मंत्रालय के वर्तमान जो सुपात्र जो पशुपालन जो मंत्री हैं वो कौन हो जाते हैं, तो कौन हो जाते हैं आपके, तो कौन हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं पुरुषोत्तम रूपाला। तो पुरुषोत्तम रूपाला जो है ये आपके हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36 का सही। 37 क्वेश्चन की बात करें, 37 क्वेश्चन आपका कि रोमंथी जो आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। जो आपका रोमंथी आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है वो कौन सा होता है, तो ओमेजम होता है,
रेटिकुलम हो जाता है, या रूमेन हो जाता है, या एबिमोसम्स हो जाता है। तो कौन सा हो जाता है? 37 का ऑप्शन क्या हो जाता है आपका? तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। रोमंथी अमाशय का सबसे बड़ा भाग आपका रूमेन होता है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। 38 की बात करें, कम उम्र में पशु चयन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी हो जाती है? तो कम जो आपकी उम्र है पशु चयन में सबसे उपयुक्त विधि, तो पारिवारिक चयन हो जाता है, जीनोटाइप हो जाता है, समूह चयन हो जाता है, या स्कोर कार्ड जो मेथड है इसके द्वारा हो जाता है। तो कौन सा हो जाता है आपका? तो पारिवारिक चयन हो जाता है, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाता है। 39 की बात करते हैं, तो गुणांक तालिका विधि के जो है किसी पशु के 90 अंक हैं तो उसे जो है किस श्रेणी में रखा जाता है? तो 90 अंक वाले को किस श्रेणी में रखा जाएगा आपका? तो उसे रखा जाएगा तो नहीं साधारण में, नहीं उत्तम में, और नहीं आपका सर्वोत्तम में। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, किसी में भी नहीं रखते हैं। 40 क्वेश्चन की बात करें, 40 है कि उत्तम श्रेणी में पशु के कितने अंक निर्धारित किए जाते हैं? तो उत्तम में बताने हैं आपको, तो कितने रखे जाते हैं उत्तम में? तो आपके यहाँ पर रखे जाते हैं 50 से 75 अंक। ऑप्शन 40 क्वेश्चन आपका कि निम्न में से रोमंथी पशु का उदाहरण है। तो रोमंथी जो पशु का उदाहरण है वो कौन सा हो जाता है आपका? तो ये हो जाएगा गधा। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा यहाँ पर। 42 की बात करें, स्वस्थ पशुओं से दूध जो पशुओं को जो चुनकर अलग करना क्या कहलाता है? तो जो स्वस्थ पशु होते हैं उनसे जो दुधारू पशु होते हैं उन्हें चुनकर अलग करना क्या कहलाता है आपका? तो उन्हें कहा जाता है आपका जो चयन कहा जाता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा यहाँ पर। 43 की बात करें, एक पशु के सींग पर 2 छल्ले जो हैं कितनी उम्र में निकल आते हैं? तो कितनी उम्र में निकल आते हैं? तो वो निकल आते हैं आपके 4 वर्ष में। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 43 का। 44 क्वेश्चन की बात करें, अनिषेचित अंडों में जो ब्लास्टोमर्स को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है आपका? तो उसे बोला जाता है जर्म स्पॉट्स। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 44 का। आगे बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। तो 45 क्वेश्चन है आपका, तो 45 क्वेश्चन क्या हो जाता है? तो यहाँ पर बताना है आपको कि एक तरफ आपके नस्ल दी हुई है, दूसरी तरफ आपके जन्म स्थान दिए हुए हैं। तो मुर्रा का जन्म स्थान क्या हो जाता है आपका? तो मुर्रा का जन्म स्थान जो है आपका, मुर्रा का जन्म स्थान हो जाता है कौन सा? पंजाब हो जाएगा। तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाता है आपका? डी ऑप्शन हो जाता है। कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाता है। कौन सा? डी पहले का। सूरती का क्या हो जाता है? तो सूरती का आपका बड़ोदरा हो जाएगा। तो दूसरे का क्या हो जाता है? तो सी हो जाता है। नागपुरी का क्या हो जाता है? तो नागपुरी का ई हो जाता है महाराष्ट्र। तो नागपुरी का क्या हो जाता है? महाराष्ट्र। तीसरे का ई हो जाता है। अब आ जाता है आपका चौथा। चौथे का क्या हो जाता है आपका? तो चौथे का हो जाता है, तो चौथे का आपका पूर्वी अफ्रीका हो जाता है, जो बर्बरी होती है इसका, जो आपका बी हो जाता है। और चखोरा का क्या हो जाता है? तो आपका सीकर चूरू हो जाता है। तो पाँचवें का क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो अब मिला लो, तो डी सी ई बी ए। तो डी सी ई बी ए किस में मिलता है? तो डी सी बी ए, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, नहीं ये है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी ऑप्शन हो जाता है आपका सही 45 का। 46 क्वेश्चन की बात करें, किस पशु में चारा खाने की आदत ब्रूसिंग कहलाती है? तो ब्रूसिंग जो है किस पशु की कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी जो किसकी हो जाती है? बकरी की। तो ऑप्शन सही हो जाता है आपका सही। तो प्रश्न नंबर आपका 47 के निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा गाय की भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल जो है आपकी साहिवाल विकसित की गई थी? तो NDRI द्वारा, IBRI द्वारा, या IARI द्वारा, या इनमें से किसी में नहीं। तो ये जो आपकी विकसित की गई थी, तो ये आपकी IBRI के द्वारा जो है इसे जो है विकसित किया गया, जो साहिवाली जो नस्ल थी आपकी। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली के द्वारा जो है इसे शुरू जो है मतलब इस नस्ल को तैयार किया गया था। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाता है 47 का। 48 की बात करें, संकर नस्ल की बछड़ी जो बछिया होती हैं उनकी जो बैक्स होने की आयु होती है वो कितनी होती जाती है? तो वो आपकी 18 माह हो जाती है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा।
अब आपको 49 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी सही सुमेलित मिलाना आपको। तो यहाँ पर बताना है, एक तरफ पशु दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके वैज्ञानिक नाम दिए हुए हैं। तो क्या हो जाता है, तो आपका गो पशुओं का जो है क्या हो जाता है वैज्ञानिक नाम, तो बॉस इंडिकस हो जाता है आपका। तो पहला आपका सही दिया हुआ है। और आपका भेड़ का क्या हो जाता है, तो दूसरे का आपका बी हो जाता है, बुबेलिस बुबेलिस हो जाता है। और आपका भेड़ जो होता है, तो भेड़ का क्या हो जाता है, तो ओबिस एरिस हो जाता है। और बकरी का कैप्टस हेरिकस हो जाता है। तो यहाँ पर दो ही चेंज है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा पहला आपका। 50 की बात करते हैं, तो बछड़े को सामान्यतः खीस की मात्रा शरीर भार के अनुसार दी जाती है। तो कितनी दी जाती है, तो उसे दी जाती है आपकी 1/5 भाग, मतलब 20% दिया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाता है यहाँ पर। 52 की बात करें, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक मुर्गियाँ जो पाली जाती हैं वो कहाँ पर हैं, तो आपकी आंध्र प्रदेश में। दूसरा ऑप्शन सही है। बात करते हैं 52 क्वेश्चन, तो मादा में मधुचक्र हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला कौन सा हार्मोन्स होता है, तो वो कौन सा हार्मोन्स होता है, तो वो आपका हो जाता है एस्ट्रोजन। जो हार्मोन्स होता है वो मादाओं में जो मदर चक्र में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये आपका हार्मोन्स हो जाता है कौन सा, एस्ट्रोजन। तो दूसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर 52 का। 53 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दूसरे फार्म देश या राज्य से आए हुए पशुओं को जिनमें जो है संक्रमण बीमारी हो, या उन्हें फार्म से जो है स्वास्थ्य पशुओं से जो कम से कम जो है 15 दिन तक जो है अलग रखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अलगाव, भरण, छांटनी या आपके संगरोधक। तो क्या बोला जाता है उन्हें बोला जाता है आपका संगरोधक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा 53 क्वेश्चन का। 54 की बात करें, तो बलदेव जो पशु मेला है वो कहाँ आयोजित होता है, तो वो आपका जो मेड़ता नागौर में होता है। ऑप्शन ए सही है। 55 की बात करें, तो पशु जो ब्याने से कितने दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर देता है, मतलब शुष्क डेज जो बोला जाता है, शुष्क पीरियड जो बोला जाता है वो 60 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर चौथा 55 का सही हो जाता है यहाँ पर। आगे बात करते हैं 56 क्वेश्चन। 56 है कि नर पशुओं से जो है बधियाकरण हेतु जो उपयोग किया जाता है वो किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, जो नर पशुओं को बधियाकरण करने के लिए, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो बर्डिचो कास्टेटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाता है। 57 की बात करें, मादा पशुओं का गर्भधान करने का उचित समय मादा में आने के कितने घंटे के बाद होता है, तो कितने घंटे के बाद होता है, तो जब मध्यचक्र में 12 से 18 घंटे में होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। 58 क्वेश्चन की बात करें, तो मवेशिया एवं भैंस किस कुल से संबंधित हैं, जो मवेशिया और भैंस हो जाती हैं वो किस कुल से संबंधित हो जाती हैं, तो वो आपकी बोरवडी कुल से संबंधित हो जाती हैं। ए ऑप्शन सही हो जाता है। 59 की बात करें, दो नस्लों को एक के बाद एक क्रॉस करने को क्या कहा जाता है, जब दो नस्ल होती हैं उनको एक के बाद एक क्रॉस कराया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, तो क्रिस या ट्रिपल क्रॉसिंग, बैक क्रॉसिंग या कोई नहीं, तो उन्हें बोला जाता है आपका क्रिस बोला जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 59 क्वेश्चन का। 60 की बात करें, गाय व भैंस में कृत्रिम योनि का तापक्रम रखा जाता है। जो गाय और भैंस होती हैं उनकी जो कृत्रिम योनि होती है उसका जो तापमान रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, तो उसका रखा जाता है 41 सेंटीग्रेड से 39 सेंटीग्रेड के बीच में तापमान रखा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 60वें क्वेश्चन का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहेंगे, और जो चैनल पर नए हों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और अब जो है आपको हमारे चैनल पर डेली वीडियो मिलेंगी, और इसमें जो है हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं कितने, 360 क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले हैं पशुपालन के। और पशुपालन के हम आपको वैसे तो और क्वेश्चन भी कराएंगे, समथिंग हम आपको 1000 क्वेश्चन के समथिंग और कराएंगे इनसे अलग, तो वो भी आपको देखने ज़रूरी हैं, क्योंकि आपके जो 5 नंबर है वो इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। अगर उन 1000 क्वेश्चन को और लगा लेंगे आप, तो आपके कोई भी क्वेश्चन जो है पशुपालन का बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। और हमारी मैराथन भी आने वाली है, तो फसल विज्ञान की आपको मैराथन मिलेगी जिनमें आपको 548 क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप उस वीडियो को भी देखना न भूलें। तो अब बात करते हैं हम 62 क्वेश्चन। पशुओं
को जो आमाशय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो आमाशय के आधार पर पशु को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अब यहाँ पर 62 क्वेश्चन की बात करें तो 62 में आपको पशुओं को चिन्हित करने की विधियाँ हैं। तो यहाँ पर चिन्हित करने की विधियाँ बताई हुई हैं, तो कौन कौन सी हो जाती हैं। तो यहाँ पर टैटूइंग जो है, टैटूइंग किससे संबंधित हो जाती है, तो टैटूइंग हो जाती है आपकी तो गाय से की जाती है। किससे, गाय में टैटूइंग की जाती है। और कान काटना किस में किया जाता है, तो आपका सूअर में किया जाता है कान काटना। और रंग लगाना किस में किया जाता है, तो रंग लगाना आपका भेड़ और बकरियों में किया जाता है। रनिंग आपका किस में किया जाता है, तो आपके पक्षी या मुर्गियों में आपका रनिंग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है आपका, तो आपका पहले का ऑप्शन क्या हो जाता है, तो डी ऑप्शन हो जाता है। और दूसरे का क्या हो जाता है, तो दूसरे का आपका बी हो जाता है। और तीसरे का कौन सा हो जाता है, तो तीसरे का आपका जो है ए हो जाता है। और चौथे का सी हो जाता है। तो यहाँ पर मिला लेंगे डी बी किस किस में है, तो डी बी ये तो होगा नहीं आपका, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं, तो ये ऑप्शन सही होगा आपका पहला। 63 क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल ग्राम योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना के जो है तहत शुरू की गई थी। तो जो आपकी मूल ग्राम परियोजना है या योजना है, तो किसके कब की गई थी, कौन सी पंचवर्षीय, प्रथम, द्वितीय या 5वीं या 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो कौन सी थी आपकी, तो प्रथम थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, 63 का आपका सही। 64 की बात करें, गौशाला बोर्ड जो विकास बोर्ड है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो गौशाला बोर्ड विकास की स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई थी, तो 1949 में की गई थी। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। 65 की बात करें तो 65 क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय डेयरी जो बोर्ड है, कौन सा, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड जो है स्थित है, कहाँ पर स्थित है, जो राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड है वो कहाँ पर स्थित हो जाता है, तो वो आपका आनंद गुजरात में स्थित है। 66 की बात करें, राज्य पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य मंत्रालय में जो पशु मंत्री हैं वो कौन हो जाते हैं, तो कौन हो जाते हैं, वो आपके कौन हो जाते हैं, लालचंद काटियार जो हो जाते हैं, ये आपके पशु मंत्री हो जाते हैं राज्य पशुपालन के। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है यहाँ पर। 67 की बात करें तो राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित हो जाता है, तो ये स्थित है आपका बीकानेर में। कहाँ पर, बीकानेर में स्थित है ये। तो आगे बात करें 68 क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन आपका ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स का असर कितने समय तक रहता है। तो इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स का कितने समय तक रहता है, तो 5 से 7 मिनट तक इसका रहता है हार्मोन्स का। बात करें 69 क्वेश्चन, तो ग्रामीण स्तर पर डेयरी विकास निगम के जो है क्या गठित किया था। जो आपके ग्रामीण स्तर पर जो डेयरी विकास निगम है उसने क्या गठित किया था, तो ग्रामीण दूध केंद्र, डेयरी केंद्र या आपकी ग्रामीण सहकारी दूध समितियाँ या दूध प्रशिक्षण केंद्र। तो क्या किया था उसने, तो आपका क्या था, ग्रामीण सहकारी दूध समितियाँ जो है इसने गठित की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाता है आपका 69 क्वेश्चन का। 70 की बात करें, 70 क्वेश्चन आपका कि दुग्ध विकास योजना में विश्व की सबसे बड़ी एकमात्र योजना कौन सी थी। तो कौन सी योजना थी विश्व में सबसे बड़ी, तो आपकी कौन सी हो जाती है, तो ऑपरेशन फ्लड योजना। तो जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था 1900 कब से 1970 से 1900 जो है आपके कब तक 1985 तक। तो यहाँ पर जो है 70 का ऑप्शन कौन सा हो जाता है, बी ऑप्शन सही है। 71 की बात करें, केंद्रीय बकरी जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, तो आपका मखदूम जो उत्तर प्रदेश मथुरा में जो है स्थित है आपका। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर। 72 क्वेश्चन की बात करें, भारत में प्रथम पशु गणना कब आयोजित की गई थी। तो भारत में जो है प्रथम जो आपकी पशु गणना है वो कब की गई थी, तो वो की गई थी आपकी 1919 में। तो तीसरा ऑप्शन सही है। 73 की पशु पोषण आहार संस्थान कहाँ स्थित है, तो पशु पोषण जो आहार संस्थान है वो कहाँ स्थित है, तो जामडोली जयपुर में स्थित है। आगे बात करें 74 क्वेश्चन,
तो ये हो जाता है पशु गणना 2019 के अनुसार भारत में कुल पशुधन कितना था। तो पशुधन बताना है कितना था, तो वो था आपका 535.78 मिलियन। दूसरा ऑप्शन सही है। 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार भारत में जो है जो गाय थी वो कितनी थी, भारत के अंदर बताना है जो आपकी 20वीं जो पशु जनगणना हुई थी 2019 में। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी आंसर आप बताएंगे इसका। 192.49 मिलियन जो है आपका गायें थी कब, 20वीं पशु गणना के समय 2019 में। तीसरा ऑप्शन सही था 75 का। 76 की बात करें, भारत में सर्वाधिक भैंस किस राज्य में पाई जाती हैं, और ये बताना है 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार। तो किस में पाई जाती हैं, तो अपना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 3 सही हो जाता है यहाँ पर। 77 अमूल डेयरी की जो संस्थापक हैं वो कौन थे, तो अमूल डेयरी के जो संस्थापक थे वो कौन हो जाते हैं, तो वर्गीस कुरियन, जो श्वेत क्रांति के जनक भी थे। श्वेत क्रांति के जनक भी इन्हें कहा जाता है, मतलब हैं ये। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है। 78 की बात करें, राजस्थान की वह एकमात्र डेयरी जिसमें जो है ऊँटनी का दूध मिलता है। तो ऊँटनी का दूध जो मिलता है वो कौन सी डेयरी हो जाती है, तो वो अरमूल डेयरी हो जाती है। तीसरा ऑप्शन। 79 क्वेश्चन की बात करें, NDRI संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में स्थित है ये। तो 79 का आंसर क्या हो जाता है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। 80 की बात करें, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछा गया है यहाँ पर कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन पर इसे मनाया जाता है राष्ट्रीय। और एक आपका मनाया जाता है 1 जून को जो है दुग्ध दिवस, 1 जून को दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर 80 का। 81 क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान तो बीकानेर में स्थित है। 82 है, गाय भैंस में जो है इनक्रूज जो तीर्थ होते हैं वो कब निकलते हैं, मतलब केवल ऊपरी जबड़े में होते हैं, केवल नीचरे में, या दोनों जबड़ों में, किसी में भी नहीं होते हैं। इनक्रोसल टीथ मतलब किस में हो, मतलब कहाँ पाए जाते हैं ये, तो ये पाए जाते हैं केवल निचले जबड़े में। ऑप्शन दूसरा सही है। 83 पशु बांधने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो पशु बांधने की सर्वोत्तम विधि कौन सी हो जाती है, तो आपकी पूंछ से पूंछ की विधि सर्वोत्तम विधि होती है पशु बांधने की। तीसरा ऑप्शन सही है। 84 की बात करें, अंडे से चूजे में फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है, जो अंडे से चूजे में जो फैलती है बीमारी वो कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है जल्दी बताएंगे, तो ल्यूकोसिस जो बीमारी होती है ये अंडों से चूजों में फैलती है, तो जो अंडों के द्वारा चूजों में फैल जाती है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है 84 का। 85 की बात करें, साइलेज बनाने के लिए जो सबसे उपयुक्त या सबसे उत्तम फसल है वो कौन सी हो जाती है, तो वो कौन सी हो जाती है, तो सबसे उत्तम आपका बाजरा हो जाता है साइलेज बनाने के लिए। किसके लिए, साइलेज बनाने के लिए। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर 85 का आपका सही हो जाता है। आगे बात करें 86 क्वेश्चन। 86 की केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आपकी केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित हो जाता है, तो ये स्थित आपका बीकानेर में जो राजस्थान में है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाता है 86 का। 87 की बात करें, सगी बहन एवं सगे भाई या पिता तथा बेटी या माँ एवं बेटे के संबंध जो मैथुन को कहा जाता है, तो उसे जो आपके ब्रीडिंग मतलब जो क्रॉस कराया जाता है उसे क्या कहते हैं, या तो सगी बहन हो या सगे भाई हो या पिता हो या बेटी हो या माँ हो या बेटा हो, तो उनके मध्य जो मैथुन कराया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं, क्योंकि एक ही परिवार के होते हैं, पास जनरेशन होती है इनकी। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है 87 का। 88 की बात करें, मादा में ताप गर्मियों में आने पर अधिक सक्रिय एवं प्रभावशाली होने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है, तो यहाँ पर बताना है जो गर्मी में जो आने वाला
जो हार्मोन्स होता है, जो प्रभावी होता है, वो कौन सा हो जाता है, तो प्रोटोस्टेरोन हो जाता है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। 89 क्वेश्चन की बात करें, रक्त का जो पीएच मान सामान्य होता है, तो रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है, तो वो होता है आपका 7.4 जो है रक्त का पीएच मान होता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है 89 का। 90 की बात करें, किस कृषि एवं कृषि संबंधित उत्पाद का संकलन घरेलू उत्पाद में जो है अधिक योगदान है, तो किस में योगदान सबसे अधिक है, तो ज्वार का योगदान सबसे अधिक हो जाता है कृषि एवं कृषि संबंधित उत्पादकों का सकल घरेलू उत्पाद में। चौथा ऑप्शन 90 का सही है। 91 क्वेश्चन की बात करें, दाने में सामान्यतः क्रूड जो आपका फाइबर होता है वो कितना होता है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पीछे भी करा दिया मैं। तो 18% से अधिक, वैसे 21% जो है आपका पाया जाता है क्रूड प्रोटीन। 92 क्वेश्चन का सही कथन बताना है, यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है चारे में क्रूड प्रोटीन 18% से अधिक और TDS जो होता है 60% से कम होता है। तो यहाँ पर चारे में 18% से अधिक और TDS 60% से अधिक होता है, तो ये तो नहीं होगा। और आपका ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 18% से अधिक दिया हुआ है, लेकिन दाने में क्रूड प्रोटीन इतना थोड़ी ना होता है। और दाने में क्रूड फाइबर 18 से मतलब कम होता है और TDS 60 नहीं। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है 92 का आपका ऑप्शन ए। 93 क्वेश्चन की बात करें, 1 ग्राम वसा में जो है पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी होती है, जो 1 ग्राम वसा होती है उसमें जो ऑक्सीकरण जो होता है उत्पन्न जो होती है वो कितनी कैलोरी होती है, तो कितनी कैलोरी होती है, 9.3 किलो कैलोरी होती है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है 93 का। 94 क्वेश्चन की बात करें, वायुरुद्र साइलेज में संग्रहित चारे को कहा जाता है, जो आपका वायुरुद्र साइलेज होता है उसे संग्रहित चारे को क्या कहा जाता है, तो आपका साइलेज कहते हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाता है 94 का। 95 की बात करें, 95 हाँ फैरोइंग है, तो फैरोइंग क्या है, भेड़ में ब्याने की क्रिया, सुअर को ब्याने की क्रिया, बकरी में ब्याने की, या आपके घोड़ी में ब्याने की, तो घोड़ी तो होगा नहीं फैरोइंग, तो फैरोइंग क्या हो जाता है आपका, तो फैरोइंग क्या हो जाएगा, तो बकरी में भी नहीं होगा आपका और भेड़ में भी नहीं, तो सुअर को ब्याने की जो आपका फैरोइंग बोला जाता है। और तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 96 क्वेश्चन की बात करें, वह मादा जो कभी गर्भित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, तो वो क्या कहलाती है, जो कभी गर्भित ही नहीं हुई है तो उसे नल्ली पेरा बोला जाता है। क्या, नल्ली पेरा बोला जाता है, जो कभी मादा जो है गर्भित नहीं हुई है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है 96 का। 97 है कि मध्य चक्र की सबसे लंबी अवस्था क्या होती है, तो ड्राई स्टार्च या प्रोई स्टार्च या मेटाई स्टार्च या इनसाई स्टार्च, तो क्या होती है, मध्य चक्र की सबसे लंबी अवस्था क्या होती है, तो ड्राई स्ट्रोज होती है, ड्राई स्टेज होती है, स्टेज क्या होती है, ड्राई स्टेज जो 60 दिन की होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। 98 क्वेश्चन है आपका, जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ आमाशय होता है, तो जुगाली करने वाले पशुओं में जो यथार्थ आमाशय होता है तो कौन सा होता है जुगाली करने वालों में, तो आपका रोमेन होता है, रेटिकुलम या एबोमेज या ओबमेज, तो एबोमेज जो होता है वो जुगाली करने वाले पशुओं में होता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर। 99 क्वेश्चन की बात करें, गोदना द्वारा चिन्हित करने के लिए कौन सा जो है अंग काम में लिया जाता है, तो गोदने के लिए या अंगीकृत करने के लिए कौन सा जो है आपका अंग काम में लिया जाता है, कान या आपका नाक या आपका गर्दन या पिछला पैर, तो कौन से को लेते हैं काम में, तो आपका कान को लिया जाता है काम में। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाता है 99 का आपका। और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका, जो प्रोजनी जो टेस्टिंग है वो क्या हो जाती है, जो प्रोजनी टेस्टिंग है, तो नर सांड के चयन की विधि या गाय के चयन की विधि, घोड़े के चयन की विधि या कोई नहीं, तो कौन सा हो जाता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नर सांड के चयन की विधि हो जाता है जो प्रोजनी टेस्टिंग होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है।
और ये 101 क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है। और एक बार हम इसको बता देते हैं। तो यह है, किस जानवर में सीमन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सीमन की मात्रा बतानी है सबसे अधिक होती है। तो पहला ऑप्शन है सांड, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है सूअर और चौथा है आपका भैंस। तो किसमें सबसे अधिक सीमन की मात्रा या सबसे अधिक सीमन पाया जाता है, वो किसमें हो जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्या इसका आंसर होगा 101 का। और यहाँ पर हमने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए ये आपके पशुपालन के। और इससे आने वाली अगली वीडियो में हम 100 से आगे के क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो 200 क्वेश्चन अगली वीडियो में भी हम आपको 100 क्वेश्चन करा देंगे। तो आपके क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? तो ये 200 क्वेश्चन जो है हम कितने, तो अगली वीडियो में 200 क्वेश्चन तक हम करा देंगे। और सारे क्वेश्चन हम कितने कराएंगे आपको, जैसे कि हमने आपको बता दिया। तो जो आपके 360 क्वेश्चन हैं, 360 या 460 हैं, तो ये क्वेश्चन हम जो है आपको कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में मतलब इसी चैनल पर कराने वाले हैं और पशुपालन के कराएंगे। अब जैसे ही वो समाप्त हो जाएंगे उनके बाद जो है हम आपको कितने 1000 क्वेश्चन का और कराएंगे। और जो आपके 5 जो नंबर हैं AGTA में, किसमें? AGTA में। और इनसे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाने का, अगर आप अच्छी तरीके से उन क्वेश्चनों को ही लगा लेंगे तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक चीज़ और बता दें कि पीछे हमने वीडियो में बता दिया था कि इस चैनल पर जो है आपको महामैराथन मिलने वाली है, जो आपको होगी किसकी? फसल विज्ञान की होगी। किसकी? फसल विज्ञान की होगी, जिसमें आपको 548 क्वेश्चन होंगे। और उस वीडियो में जो है आपके सारे ही जितने भी एग्रीकल्चर के जो अब तक एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो फिर इसी तरह से हम मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय